लोकसभा में हम लोग एनडीए के साथ थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, हमको वैसा मान सम्मान नहीं मिला। देखिए, पार्टी का जो गठन होता है वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के उद्देश्य से होता है। जनप्रतिनिधित्व के रूप में जनता के बीच में काम करता है। उसका सीधा है कि सड़क का संघर्ष सदन तक जाए। और प्रिंस राज जी जो हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हैं समस्तीपुर के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, मंच पर आपको पशुपति कुमार पारस बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और यह राज्य स्तरीय बैठक है। पशुपति कुमार पारस के आह्वान में ये राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के कोने कोने से कार्यकर्तागण मौजूद हैं और चर्चा जो की जा रही है वो काफ़ी अहम है। पशुपति कुमार पारस के सामने जो कार्यकर्ता अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव में हम लोगों को उपेक्षित किया गया, किस तरह से एक भी सीट नहीं प्रदान की गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा लगी। कार्यकर्ता पूरी तरह के तरीके से तैयार थे। उन्होंने मुरेठा बांध लिया था कि लोकसभा चुनाव इस बार हमारी पार्टी लड़ेगी और हमारे पार्टी को 1 से 2 सीट भी मिलेगी, लेकिन एक भी सीट पशुपति कुमार पारस को नहीं मिलता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह निराशा हो जाती है और उसके बाद जो है लोग तरह तरह की चर्चाएं भी करने लगते हैं। इसी कड़ी में जो है आज राज्य स्तरीय बैठक रखा गया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, जिसको लेकर यह राज्य स्तरीय बैठक अहम है। पशुपति कुमार पारस जो है तमाम कार्यकर्ताओं की राय जान रहे हैं कि आखिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए। क्या पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े या फिर कार्यकर्ताओं के मन टटोलने की कोशिश जो है पशुपति कुमार पारस जो है वह कर रहे हैं। आप सामने मंच पर पशुपति कुमार पारस को देख सकते हैं। साथ में प्रिंस पासवान भी बैठे हुए हैं, चंदन सिंह बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद, और तमाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो है कार्यकर्तागण मौजूद हैं। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वह सोच रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। क्या कुछ चाहते हैं सर? क्या पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े चाहते हैं? अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। कि अगर लड़ना है तो लड़ना है, बिना चुनाव लड़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया, तो उस तरह से हम लोग विधानसभा नहीं न छोड़ेंगे। विधानसभा में हम देखेंगे कैसी परिस्थिति बनती है, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी, तो क्या अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है पार्टी, तो क्या एक जुनून के साथ, उत्साह के साथ पार्टी काम करेगी? हाँ, जरूर। हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने वाला आदमी अगर घर बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। लोकसभा में हम लोग एनडीए के साथ थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, हमको वैसा मान सम्मान नहीं मिला। चलिए, देख सकते हैं किस तरह से एकजुटता की तस्वीर जो है सामने आ रही है और किस तरह से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि एकजुटता का संदेश कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दे रही है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एकजुटता का संदेश जो है यह तमाम नेतागण जो है वह दे रहे हैं। और कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़े। क्या लग रहा है सर, 243 सीटों पर अकेले लड़े पार्टी? देखिए, पार्टी का जो गठन होता है वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने के उद्देश्य से होता है और कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व के रूप में जनता के बीच में काम करता है, उसका सीधा है कि सड़क का संघर्ष सदन तक जाए। और हमारी पार्टी आज इसी निर्णय को लेकर के यह बैठक बुलाया है और निश्चित रूप से पार्टी बिहार के सभी विधानसभा के चुनाव की तैयारी में आज से संकल्प लेगी। चलिए, देख सकते हैं कि 243 सीटों पर अकेले लड़ने की जो है प्लानिंग की जा रही है। देख सकते हैं और भी नेताओं से बात करेंगे। 1 मिनट, और भी नेताओं से बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं पार्टी जो है 243 सीटों पर अकेले लड़े। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे पशुपति कुमार पारस जी, हम खगड़िया जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो एनडीए गठबंधन की सभी साथी हम लोग कंधा में कंधा मिला करके एनडीए के साथ हमने जिताने का काम किए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर, आदरणीय हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के आह्वान पर, जो हम लोग के साथ में इंसाफ नहीं किया गया। हमारे साथ में 64 सांसद थे, एक भी टिकट नहीं दिया, फिर भी एनडीए पर मुझे भरोसा है। आगे विधानसभा है, अब एनडीए फैसला करेगी, मुझे क्या भागीदारी है। सवाल यह है कि एनडीए के साथ रहकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
करना है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रिंस राज जी जो हमारे पार्टी के पूर्व सांसद हैं समस्तीपुर के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, हम लोग कार्यकर्ता उस पर कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे। चलिए, तो वो पशुपति पारस जो है जो निर्णय लेंगे उसको कंधे से कंधे मिलाकर काम किया जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे? 243 सीटों पर अकेले लड़ने का विचार है या फिर एनडीए के साथ? संगठन है तो क्यों नहीं लड़ेंगे? संगठन है मेरे पास, जिनके पास सिर्फ शकल है, यहाँ पर संगठन है। संगठन आप वहाँ भी देखते होंगे, यहाँ भी देखते होंगे। दुकान सिर्फ उनकी दुकान शकल पर चल रही है, और मेरा जो पार्टी है वो संगठन का पार्टी है। संगठन के पार्टी में देख लीजिए, इतना धूप में भी इतना दूर दूर से आदमी आए हैं। आज दरभंगा का भागीदारी भी देख लीजिए, जो यहाँ से 150 किलोमीटर आगे है, वहाँ से कम 50 आदमी, 50 कार्यकर्ता लेके हम लोग आए हैं। इसका मतलब जाहिर होती है जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ संगठन है, और संगठन जिसके साथ है वही चुनाव जीत सकता है। मेरे पास संगठन है, मेरे पास वोट है, हम ही जीत सकते हैं। चलिए, महिला कार्यकर्ता भी हैं, क्या चाहती है? पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पार्टी अकेले चुनाव लड़े या फिर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े? नहीं, पशुपति पारस जी लड़ेंगे, है कि ना? एनडीए के साथ में या किसी क्या बोले? क्या चाहती हैं? पार्टी अकेले चुनाव लड़े? नहीं, सब संगठन के साथ होना चाहिए। चलिए, तो सब संगठन के साथ में हम लोग और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, क्या चाहती हैं? लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया, कितना दुख हुआ? काफ़ी कष्ट हुआ है, अत्यंत ही दुखी है हम लोग। देखिए, साथ देने के बाद लोग साथ नहीं देता है तो क्या कहेगा लोग? अकेले भी लड़ सकते हैं कि अपनी पार्टी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगर साथ देता है तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी नाराज़गी थी, और पार्टी ये चाहती है कि इस बार जो है पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। जिला अध्यक्ष, काफ़ी जिलों से जिला अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनसे जराए हम लोग जान रहे हैं। क्या चाहते हैं सर? 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध भी हम लोग किए हैं कि पूरे 243 पर चुनाव लड़ा जाए, अकेले चुनाव लड़ा जाए। 2024 में कितना उपेक्षित आप लोग महसूस किए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी तैयारी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि एनडीए गठबंधन के हर एक उम्मीदवार को मदद करना है, और हमारे मुजफ्फरपुर से एमपी भी हुए हम लोग की मदद से, जल मंत्री भी जो अभी है राजभूषण चौधरी। तो हम लोग का मुजफ्फरपुर जिला 11 विधानसभा का जिला है, और 11 पर हम लोग चाहते हैं कि मैंने उम्मीदवार खड़ा करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो कोने कोने से है, देख सकते हैं कि कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको पार्टी हर एक सीटों पर अकेले अपना उम्मीदवार उतारे। और कार्यकर्ता जो मंच पर जा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से 2024 में हम लोगों के साथ किया गया, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा थी। कार्यकर्ता सालों भर तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब ये हालत हो जाए, एक भी सीट ना मिले, तो कहीं ना कहीं निराशा मन में हो ही जाती है। तो अभी क्या चाहते हैं? क्या पशुपति कुमार पारस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कुछ होगा, आप भी हमारे साझा कर सकते हैं। देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।